डोंट चेज, ओनली अट्रैक्ट। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे बिना किसी के पीछे भागे आप खुद को इतना वैल्यूएबल बना सकते हैं कि लोग, मौके और सक्सेस खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आएं। ये किताब हमें बताती है कि आपको किसी चीज के लिए खुद को बार बार साबित करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ अपनी एनर्जी, सेल्फ वर्थ और माइंडसेट को सही दिशा में ले जाने की जरूरत है। आज के समय में इस सोच की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम सब एक दौड़ में लगे हैं, अटेंशन पाने की, लव पाने की, सक्सेस पाने की। लेकिन इस दौड़ में हम अपनी वैल्यू भूल जाते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जब आप किसी चीज के पीछे भागते हो तो आप सिग्नल देते हो कि आपके अंदर उसकी कमी है। डिसएडवांटेज यही है कि चेसिंग करने से आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, आप नीडी दिखते हो और लोग आपको सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ, जब आप अट्रैक्ट करते हो, जब आप खुद के अंदर शांति, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी रखते हो, तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचते हैं। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी प्रेजेंस ही काफी होती है। और यही है इस माइंडसेट का सबसे बड़ा एडवांटेज। आप बिना भागे भी हर वो चीज पा सकते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। इस वीडियो में हम इसी सोच को पूरी गहराई से समझेंगे और आपको वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मिलेंगे जिनसे आप सीख सको कैसे खुद को इतना स्ट्रांग और मैग्नेटिक बनाना है कि दुनिया आपको चेस करे और आपको कभी किसी के पीछे भागने की जरूरत ना पड़े। चैप्टर 1, पीछे भागने की मानसिकता और कैसे यह आपकी शक्ति को कमजोर कर देती है। डोंट चेज, ओनली अट्रैक्ट। यह किताब सबसे पहले हमें एक बहुत बड़ा सच बताती है। जब हम किसी चीज के पीछे भागते हैं, चाहे वो इंसान हो, पैसा हो, अपॉर्चुनिटी हो या फिर सोशल अप्रूवल, हम अपने अंदर ये सिग्नल भेजते हैं कि हमारे पास वो चीज नहीं है। और जब हम खुद मान लेते हैं कि हम में कोई कमी है, तो दुनिया भी वही मान लेती है। इस किताब का सबसे पहला और जरूरी मैसेज यही है, जो इंसान चेस करता है उसकी एनर्जी कमजोर पड़ती है, क्योंकि चेजिंग में डेस्परेशन होती है और डेस्परेशन में पावर नहीं होती। इस सोच की अहमियत क्या है? आज की दुनिया में सब कुछ फास्ट है। लोग फास्ट सक्सेस चाहते हैं, फास्ट लव, फास्ट रिस्पेक्ट, और इसी जल्दी में वो खुद को खो बैठते हैं। हर कोई किसी के पीछे भाग रहा है। अगर वो मुझे पसंद करे तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी, अगर मुझे वो जॉब मिल जाए तो मैं सक्सेसफुल कहलाऊंगा। लेकिन जब आप किसी चीज को चेज करते हैं तो आप कंट्रोल खो देते हैं। इस किताब की इंपॉर्टेंस इसी में है। यह आपको बताती है कि सच्ची ताकत तब आती है जब आप खुद को इतनी शांति और सेल्फ वर्थ से भर देते हैं कि आपको कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे सक्सेसफुल लोग इसे यूज करते हैं? दुनिया के सबसे कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल लोग, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हों, एक्टर्स या पब्लिक स्पीकर्स, वो कभी भी खुद को लोगों के सामने प्रूव करने की कोशिश नहीं करते। उनकी एनर्जी काल्म होती है, ग्राउंडेड होती है। वो दूसरों को इंप्रेस नहीं करते, बल्कि खुद में इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि लोग उनसे नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। इलन मस्क को देखो, वो कभी भी पब्लिक में खुद को बेचते नहीं हैं। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, अपना काम, अपनी एनर्जी, अपनी क्लैरिटी, और लोग खुद ब खुद उनकी तरफ खींचते हैं। मिलिए करान से, एक 27 साल का लड़का जो कॉर्पोरेट जॉब में काम करता था। करान हर जगह खुद को प्रूव करने की कोशिश करता था। ऑफिस में हर मीटिंग में खुद को सबसे आगे दिखाने की कोशिश, सोशल मीडिया पर हर रोज पोस्ट ताकि लोग नोटिस करें। दोस्तों के साथ भी हमेशा खुद को ज्यादा सक्सेसफुल दिखाने की टेंशन। वो इतना चेस कर रहा था वैलिडेशन के पीछे कि उसकी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी थी। लोग उसकी एफर्ट्स की तारीफ तो करते, लेकिन उसे सीरियसली कोई नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी डेस्परेशन, सब कुछ दिखा रहा था कि वो खुद में सिक्योर नहीं है। फिर एक दिन करान ने खुद से पूछा, मैं किसके लिए इतना भाग रहा हूं? वहीं से उसकी जर्नी शुरू हुई, चेसिंग से अट्रैक्टिंग की तरफ। उसने खुद को प्रूव करना बंद किया, अपनी एनर्जी लोगों को दिखाने के बजाय अपने अंदर लगानी शुरू की। नतीजा, प्रमोशन मिला, लोग उसकी बातों को सुनने लगे और वो खुद भी पहले से ज्यादा शांत और कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा। अब सवाल यह है, हम ये माइंडसेट कैसे सीखें? अगर आप भी बार बार दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश में थक चुके हैं, तो ये रहे कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपकी एनर्जी को बदल सकते हैं। स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। हर बार खुद को जस्टिफाई करना बंद कीजिए। जो आपको समझेगा उसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं।
शिफ्ट फोकस इनवर्ड। दूसरों की नजर में वैल्यूएबल बनने के बजाय अपने अंदर वैल्यू बढ़ाइए। नॉलेज, डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्पेक्ट। स्पीक लेस, ऑब्जर्व मोर। जरूरत से ज्यादा बोलना चेसिंग का सिग्नल होता है। शांत रहिए और अपनी एनर्जी को बचाइए। जर्नल योर थॉट्स। दिन में 5 मिनट खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं किसी को इंप्रेस कर रहा हूं? क्या मैं खुद से कनेक्ट हूं या बाहर वैलिडेशन ढूंढ रहा हूं? प्रैक्टिस साइलेंट कॉन्फिडेंस। ये सोचिए, मुझे कुछ प्रूव नहीं करना, मैं ऑलरेडी इनफ हूं। डोंट चेज, ओनली अट्रैक्ट। हमें यह नहीं सिखाती कि हम कैसे स्मार्ट बने या दुनिया को कैसे मैनिपुलेट करें। यह हमें सिखाती है कि जब आप खुद की वैल्यू को पहचान लेते हैं और खुद के लिए स्टैंड करते हैं तो आप नेचुरली पावरफुल बन जाते हैं। आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी एनर्जी ही आपके लिए काम करने लगती है और यही माइंडसेट आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। चैप्टर 2, अट्रैक्शन तब आती है जब अंदर से अलाइनमेंट होता है, सिर्फ एफर्ट से नहीं। डोंट चेज, ओनली अट्रैक्ट। इस किताब का दूसरा गहरा संदेश है, अट्रैक्शन तब पैदा होता है जब आप अपने आप से जुड़ जाते हैं, ना कि तब जब आप और ज्यादा मेहनत करते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर उन्हें कुछ चाहिए, सक्सेस, रिस्पेक्ट या किसी का अटेंशन, तो उन्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा पुश करना पड़ेगा। लेकिन यह किताब कहती है, मामला ज्यादा जोर लगाने का नहीं है, बात है भीतर से जुड़ने की। मतलब जब आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपके एक्शंस एक ही दिशा में चलते हैं, जब आप अंदर से शांत होते हैं, क्लियर होते हैं और अपने पर्पस से जुड़े होते हैं, तभी असली अट्रैक्शन पैदा होता है। इस सोच की असली अहमियत क्या है? आज की दुनिया में लोग हर जगह भाग रहे हैं, हर कोई बिजी है, हर कोई हेस्टलिंग है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग अंदर से थके हुए, कंफ्यूज्ड और डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद से अलाइंड नहीं है। वो किसी और की जिंदगी जी रहे हैं, किसी और की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहे हैं। और जब इंसान अपने आप से कट जाता है तो वो बाहर जितना भी एफर्ट कर ले, उसकी एनर्जी कमजोर ही रहती है। इस किताब की इंपॉर्टेंस यही है। ये बताती है कि आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ खुद से जुड़ने की जरूरत है। कैसे सक्सेसफुल लोग इसे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं? स्टीव जॉब्स ने कहा था, किसी और की जिंदगी जीने की गलती मत करो। उन्होंने कभी भी दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं की, ना ही वो हर ट्रेंड को फॉलो करते थे। वो बस अपने अंदर के क्रिएटिव अलाइनमेंट को फॉलो करते रहे, अपनी इंट्यूशन, अपनी विजन और अपने स्टैंडर्ड्स के साथ जुड़े रहे। नतीजा, एप्पल एक ऐसा ब्रांड बन गया जिसे दुनिया फॉलो करने लगी, क्योंकि स्टीव जॉब्स ने खुद को चेज नहीं किया, वो अपनी क्लैरिटी के साथ अलाइंड रहे। असली सक्सेस उन्हें इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने दुनिया को नहीं, खुद को समझा और उसी अंडरस्टैंडिंग को दुनिया के सामने रखा। मिलिए रितिका से। 25 साल की लड़की जो हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में लगी रहती थी। फैमिली कहती, सरकारी नौकरी करो। दोस्त कहते, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो, तभी आइडेंटिटी बनेगी। समाज कहती, जल्दी शादी करो। रितिका सब कुछ करने की कोशिश करती रही, कोचिंग ज्वाइन की, रील्स बनाई, इवेंट्स अटेंड किए, लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन, कंफ्यूजन और थकावट ही मिलती रही। फिर एक दिन रितिका ने खुद से पूछा, मैं क्या चाहती हूं? वो बैठी, जर्नल लिखा, मेडिटेशन शुरू किया और पहली बार खुद से जुड़ने लगी। उसे एहसास हुआ, उसे टीचिंग पसंद है, उसे बच्चों को गाइड करना अच्छा लगता है। वो सोशल मीडिया से दूरी बनाने लगी और अपना छोटा सा कोचिंग शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, बिना किसी पेड प्रमोशन के। उसकी शांति, उसका फोकस और उसका पर्पस साफ दिखने लगा। आज रितिका एक सफल एजुकेटर है, क्योंकि उसने चेस करना छोड़ा और अपने अंदर अलाइनमेंट ढूंढा। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की। अलाइनमेंट कैसे लाएं? डेली साइलेंस प्रैक्टिस करें। दिन में 10 मिनट खुद के साथ बैठिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस खुद से कनेक्ट कीजिए। अपने वैल्यूज को लिखिए। क्या चीजें आपके लिए सच में जरूरी हैं? क्या आप उन्हीं वैल्यूज के साथ डिसीजंस ले रहे हैं? नो टू एक्सटर्नल प्रेशर। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस आपकी जिंदगी को डिफाइन ना करें। बोल्डली नो कहना सीखिए और अपनी स्पेस क्रिएट कीजिए। जर्नल योर इनर वॉइस। हर दिन 5 मिनट अपने अंदर की आवाज लिखिए। आज मुझे किस बात ने परेशान किया? क्या मैं अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूं?
एक्शन लो, लेकिन अलाइंड एक्शन। कोई भी कदम उठाने से पहले सोचिए, क्या ये मेरी सच्चाई से मेल खाता है? डोंट चेज, ओनली अट्रैक्ट हमें बताती है, दुनिया को चेंज करने से पहले खुद से जुड़ो। जब आप खुद के साथ अलाइंड होते हो, आपकी प्रेजेंस, आपकी वॉइस और आपकी एनर्जी, सब कुछ मैग्नेटिक हो जाता है। आपका काम लोगों को चेस करना नहीं है, आपका काम खुद के साथ इतना ईमानदार होना है कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आएं। चैप्टर 3, डिटैचमेंट यानी वैराग्य। यह होती है हाई वैल्यू लोगों की सबसे छुपी हुई ताकत। डोंट चेज, ओनली अट्रैक्ट इस किताब का एक सबसे गहरा मैसेज है। सच्ची शक्ति तब आती है जब आप इमोशनली डिटैच्ड हो जाते हैं किसी भी आउटकम से। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि आप केयरलेस बन जाएं। डिटैचमेंट का मतलब है आप बिना किसी फियर या जरूरत के काम करें, बिना इस सोच के कि क्या रिजल्ट मिलेगा। इस किताब में बताया गया है, जो इंसान रिजल्ट से चिपक जाता है वो अपनी एनर्जी खो देता है, और जो इंसान रिजल्ट को जाने देता है वो अपनी शांति और पावर बचा लेता है। क्यों जरूरी है डिटैचमेंट? आज हम सब किसी ना किसी चीज से इमोशनली जुड़ चुके हैं। किसी जॉब का रिजल्ट, किसी दोस्त की अप्रूवल या किसी पोस्ट पर मिलने वाले लाइक्स। और जब हमें वो चीज नहीं मिलती तो हम टूट जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि हमें वो चीज चाहिए, प्रॉब्लम यह है कि हम उस चीज के बिना खुद को अधूरा मान लेते हैं। इसीलिए डिटैचमेंट की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। जब आप किसी आउटकम से अपनी आइडेंटिटी को नहीं जोड़ते, आपकी इनर पावर बढ़ जाती है, आप शांत हो जाते हैं, और यही शांत एनर्जी आपको मैग्नेटिक बनाती है। कैसे सक्सेसफुल लोग डिटैचमेंट अपनाते हैं? देखिए, विराट कोहली को एक वक्त था जब हर मैच में उनके रन्स और प्रदर्शन से ही लोग उनकी वैल्यू मापते थे। लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अब मैं सिर्फ आनंद करता हूं, रिजल्ट अपने आप आता है। वो अपनी तैयारी में 100% देते हैं, पर वो मैच के आउटकम से इमोशनली चिपके नहीं रहते। यही डिटैचमेंट है, एफर्ट देना पर आउटकम के पीछे नहीं भागना। दूसरे वर्ड्स में, वो चेज नहीं करते, सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं। मिलिए अमित से, एक 30 साल का एंटरप्रेन्योर जिसने 2 बार बिजनेस शुरू किया और 2 बार बुरी तरह फेल हुआ। हर बार वो बिजनेस शुरू करता तो खुद से कहता, इस बार सक्सेस चाहिए, वरना मेरी वैल्यू 0 है। वो दिन रात मेहनत करता, कॉन्टैक्ट्स बनाता, हर जगह खुद को पिच करता, पर उसकी एनर्जी में डेस्परेशन थी। लोग उसकी बात सुनते थे पर ट्रस्ट नहीं करते थे। फिर उसने एक मेंटल शिफ्ट किया। उसने सोचा, मैं रिजल्ट के पीछे क्यों भाग रहा हूं? क्या मैं खुद पर ट्रस्ट नहीं करता? उसने अगले बिजनेस को स्टार्ट किया, लेकिन इस बार उसके अंदर ज्यादा शांति थी, ज्यादा पेशेंस थी। वो खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो बस ऑनेस्टली वैल्यू दे रहा था, और जो होना था उसे फ्री आने दे रहा था। नतीजा, इस बार इन्वेस्टर्स खुद उसके पास आए, क्योंकि वो अब डेस्परेट नहीं, ग्राउंडेड लग रहा था। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टिप्स की। डिटैचमेंट कैसे सीखें? सेट इंटेंशन, नॉट एक्सपेक्टेशन। काम की शुरुआत इस सोच से करें, मैं इसे पूरी सिंसेरिटी से करूंगा, रिजल्ट जो भी हो। अवॉइड ओवर थिंकिंग द आउटकम। दिन में खुद को एक बार ये रिमाइंड करें, रिजल्ट मेरी पहचान नहीं है, मेरी एनर्जी ही मेरी वैल्यू है। ट्रस्ट योर प्रोसेस। जब आप प्रोसेस में भरोसा करते हैं तो आपको रिजल्ट को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। रिफ्लेक्ट डेली। हर दिन लिखिए, क्या मैं किसी चीज से इमोशनली चिपका हुआ हूं? क्या ये मेरी इनर पीस को छीन रहा है? विजुअलाइज रिलीज। आंखें बंद कीजिए, उस चीज को इमेजिन कीजिए जिससे आप चिपके हुए हैं, और फिर इमेजिन करें कि आप उसे खुला छोड़ रहे हैं। यह स्मॉल मेंटल एक्सरसाइज बहुत पावरफुल होती है। डोंट चेज, ओनली अट्रैक्ट हमें सिखाती है, आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी तब निकलती है जब आप आउटकम को पकड़ना छोड़ देते हैं। जब आप किसी चीज के पीछे इमोशनली भागना बंद कर देते हैं, आपका माइंड शांत हो जाता है, आपका बॉडी लैंग्वेज बदलता है, और लोग आपकी उस काल्म स्टेबल एनर्जी से नेचुरली अट्रैक्ट होने लगते हैं। क्योंकि असली ताकत उस इंसान में होती है जो आउटकम से जुड़ा नहीं होता, बल्कि खुद से जुड़ा होता है। चौथी कैप्टर, डेस्परेशन की एनर्जी और कॉन्फिडेंस की एनर्जी। डोंट चेज, ओनली अट्रैक्ट। इस किताब का एक गहरा मैसेज हमें यह सिखाता है कि कॉन्फिडेंस शांत होता है, लेकिन डेस्परेशन जोरदार। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वो ज्यादा बोलेंगे
ज्यादा इंप्रेस करेंगे या ज्यादा दिखाएंगे तो लोग उन्हें पसंद करेंगे। लेकिन असल में होता उल्टा है। इस किताब में बताया गया है, लोग आपकी बातें बातें नहीं, आपकी एनर्जी फील करते हैं। अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो तो आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप अंदर से डर और जरूरत की एनर्जी लेकर चलते हो तो चाहे आप जितनी भी अच्छी बातें क्यों ना करो, लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये सोच क्यों जरूरी है? आज के समय में हर इंसान अप्रूवल चाहता है, जॉब में, दोस्तों में, सोशल मीडिया पर, हर जगह। और जब आप उस अप्रूवल को पाने के लिए खुद को बार बार पुश करते हो तो आपकी एनर्जी में डेस्परेशन दिखती है। प्रॉब्लम यह नहीं कि आप कुछ पाना चाहते हो, प्रॉब्लम यह है कि आप खुद को तभी वैल्यूएबल मानते हो जब वो चीज आपको मिल जाए। कॉन्फिडेंस कहता है मैं जो हूं वो ही काफी है। डेस्परेशन कहता है मुझे ये चीज चाहिए ताकि मैं कुछ बन सकूं। यही फर्क आपके पूरे व्यक्तित्व को तय करता है। कैसे सक्सेसफुल लोग इसे जीते हैं? जेफ बेजोस, अमेज़न के फाउंडर, उनकी जर्नी में कभी भी दिखावा नहीं था, ना लाउड अनाउंसमेंट्स, ना ओवर एक्सप्लेनिंग। बेजोस शुरू से ही काम, क्लियर और फोकस्ड रहे। उनका विजन इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने दूसरों को समझाने में एनर्जी नहीं लगाई। वो बस क्वाइटली अपना काम करते गए। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डिसीजंस और उनका कम्युनिकेशन, सब कुछ कॉन्फिडेंट था, बिना किसी डेस्परेशन के। उनकी यही एनर्जी उन्हें अलग बनाती है। उन्होंने दुनिया को चेज नहीं किया, उन्होंने खुद को इतना क्लियर और स्टेबल बनाया कि दुनिया उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। रोनिट 29 साल का एक सेल्स एग्जीक्यूटिव था। हर क्लाइंट मीटिंग में ज्यादा बोलना, हर पिच में बार बार अपनी क्वालिटीज बताना, क्योंकि उसे लगता था कि उसे खुद को साबित करना है। लेकिन धीरे धीरे क्लाइंट्स उसे अवॉइड करने लगे, क्योंकि उसकी एनर्जी में वो काम ट्रस्ट नहीं था, बल्कि एक प्रेशर था। एक दिन उसकी कंपनी के एक सीनियर ने उसे ऑब्जर्व करते हुए कहा, तू बहुत बेचैन एनर्जी से काम करता है, थोड़ा रुक, शांत रह और सुनना सीख। रॉनिट ने खुद को बदलना शुरू किया। अब वो मीटिंग्स में काल्मली बैठता, थोड़ा बोलता, लेकिन पावरफुल तरीके से। उसने खुद को प्रूव करना बंद किया और बस ट्रूथफुली बात करना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में क्लाइंट्स उसकी बातों को सीरियसली लेने लगे, क्योंकि उसकी प्रेजेंस बदल चुकी थी। अब जानिए प्रैक्टिकल टिप्स, डिस्परेशन कैसे हटाएं और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। कम बोलिए, गहराई से बोलिए। हर बार इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए। एक स्ट्रांग इंसान की पहचान है कि वो सिर्फ जरूरी बात करता है। सेल्फ अप्रूवल का अभ्यास करें। हर दिन खुद से कहिए, मैं जैसा हूं वैसा ही काफी हूं, मुझे खुद को बार बार साबित नहीं करना। ऑब्जर्व करें, रिएक्ट ना करें। जब आप हर बात का जवाब देने लगते हैं तो आप इनसिक्योर लगते हैं। कभी कभी सिर्फ ऑब्जर्व करना ही आपकी कॉन्फिडेंस दिखाता है। बॉडी लैंग्वेज पर काम करें। आई कॉन्टैक्ट, स्टेडी हैंड्स, रिलैक्स पोस्चर, ये सब आपकी साइलेंट पावर को दर्शाते हैं। डिस्परेशन जर्नल करें। हर दिन लिखिए, आज मैं कहां पर खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा था। यह सवाल आपके अंदर की क्लैरिटी लाएगा। डोंट चेज, ओनली अट्रैक्ट हमें सिखाती है कि आपकी एनर्जी आपके शब्दों से ज्यादा बोलती है। डेस्परेशन कभी भी लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट नहीं दिलाती, वो सिर्फ टेम्पररी अटेंशन लाती है। लेकिन कॉन्फिडेंस बिना बोले भी ट्रस्ट बनाता है। जब आप खुद को ही सबसे पहले एक्सेप्ट करते हो तो दुनिया आपको उसी एनर्जी में देखती है। चैप्टर 5, मैग्नेटिक आदतें। कैसे बने वो इंसान जिसकी ओर लोग खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। डोंट चेज, ओनली अट्रैक्ट। इस किताब में अट्रैक्शन को सिर्फ माइंडसेट नहीं, बल्कि एक वे ऑफ लाइफ बताया गया है। यह किताब कहती है कि सिर्फ सोचने से कोई इंसान मैग्नेटिक नहीं बनता, बल्कि उसकी डेली हैबिट्स ही उसकी एनर्जी को बनाती है। आप हर दिन कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे जवाब देते हैं, कैसे खुद के साथ वक्त बिताते हैं, ये सारी चीजें आपकी ऑरा और प्रेजेंस तय करती हैं। अगर आपकी आदतें क्लियर, स्ट्रांग और इंटेंशनल हैं तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपकी एनर्जी ही लोगों को खींचने लगती है। इस सोच की आज के दौर में कितनी जरूरत है, क्योंकि आज सब कुछ दिखावे पर टिका है। लोग दिखाना चाहते हैं कि वो कॉन्फिडेंट हैं, पावरफुल हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे से कोई मैग्नेट नहीं बनता। जब तक आपकी हैबिट्स मैच नहीं करती, तब तक आपकी एनर्जी अनस्टेबल रहती है। हर रोज की छोटी छोटी आदतें आपकी पर्सनैलिटी की फाउंडेशन बनती है।
अगर आप अटेंशन के पीछे भागने की जगह अपने अंदर डिसिप्लिन, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी लाते हो तो दुनिया खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। कैसे सक्सेसफुल लोग मैग्नेटिक हैबिट्स को अपनाते हैं? जेम्स क्लियर, एटॉमिक हैबिट्स के लेखक और दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड बिहेवियर एक्सपर्ट्स में से एक। उनकी पर्सनल फिलॉसफी बहुत सिंपल है। आप अपने गोल्स के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के स्तर तक गिरते हैं। जेम्स खुद को चेज नहीं करते, ना ही वो सोशल मीडिया पर बहुत फ्लैशी हैं, लेकिन उनकी राइटिंग, रूटीन और सिंप्लिसिटी में इतना कंसिस्टेंसी है कि लोग उनकी तरफ नेचुरली ड्रॉ होते हैं। उन्होंने अपनी हैबिट्स को इतना क्लियर और फोकस्ड रखा है कि उनकी पर्सनैलिटी ही काम और पावरफुल बन चुकी है। यही है मैग्नेटिक हैबिट्स की असली ताकत। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, आप दूसरों को इंस्पायर किए बिना भी इंस्पायर करने लगते हैं। जाइद एक 26 साल का फ्रीलांसर था। हर दिन अलग टाइम पर उठना, कभी काम करना, कभी स्किप कर देना। माइंड में हमेशा कोई ना कोई कंफ्यूजन और बॉडी में हमेशा थकावट। उसे लगता था कि लोग उसे सीरियसली क्यों नहीं लेते, क्लाइंट्स उसे हायर करके ड्रॉप क्यों कर देते हैं, या फिर लोग उससे इंस्पायर्ड क्यों नहीं होते। फिर उसने अपनी हैबिट्स को ऑब्जर्व किया और उसे समझ आया कि वो अंदर से क्लैरिटी के बिना जी रहा है। जायद ने एक सिस्टम बनाया। सुबह फिक्स टाइम पर उठना, दिन में 3 घंटे डीप वर्क, रात में 20 मिनट जर्नलिंग और हर हफ्ते एक नई स्किल सीखना। 3 महीने बाद उसका टोन बदल चुका था, उसकी पोस्चर में कॉन्फिडेंस आ चुका था और क्लाइंट्स अब उसे चेज करने लगे थे। जायद को अब खुद को पुश नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसकी आदतें ही उसकी एनर्जी को मैग्नेटिक बना चुकी थीं। अब जानिए प्रैक्टिकल टिप्स, कैसे बनाएं मैग्नेटिक हैबिट्स। फिक्स योर वेकअप एंड स्लीप टाइम। जब आपकी बॉडी का रिदम स्टेबल होता है तो आपकी एनर्जी पावरफुल बनती है। प्रैक्टिस 30 मिनट साइलेंट फोकस डेली। डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करने की डेली आदत आपको दूसरों से अलग बना देती है। बिल्ड ए हाई वैल्यू रूटीन। हर दिन का एक सिंपल सिस्टम बनाइए जिसमें लर्निंग, साइलेंस और मूवमेंट शामिल हो। स्पीक विथ पॉज, नॉट रश। आपकी बातचीत की आदत बहुत कुछ कहती है। धीरे, स्पष्ट और काल्म बोलना एक मैग्नेटिक हैबिट है। ट्रैक योर ग्रोथ वीकली। हर हफ्ते खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी आदतें मेरी एनर्जी को मजबूत कर रही हैं या कमजोर? डोंट चेज, ओनली अट्रैक्ट हमें याद दिलाती है कि आपका लुक आपकी बातों से ज्यादा आपकी आदतें बोलती हैं। आपका डेली सिस्टम ही आपकी आइडेंटिटी बनाता है, और जब आप क्लैरिटी के साथ जीते हैं तो आपकी एनर्जी में ऐसी गहराई आ जाती है जो शब्दों से नहीं बताई जा सकती। मैग्नेटिक बनना कोई ट्रिक नहीं, ये एक डिसिप्लिन है, एक आदत है, एक इनर ऑर्डर है। चैप्टर 6, अपनी एनर्जी की रक्षा करें बिना गिल्ट के। नो कहना। डोंट चेज, ओनली अट्रैक्ट। इस किताब का एक और बेहद जरूरी मैसेज है। अगर आप अपनी एनर्जी हर किसी को दे देंगे तो आपके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा। यह किताब सिखाती है कि बाउंड्रीज रखना एक सेल्फिश काम नहीं है, बल्कि यह सेल्फ रिस्पेक्ट की सबसे मजबूत पहचान है। जब आप हर किसी को हां कहते हो तो आप अपने टाइम, फोकस और मेंटल पीस को धीरे धीरे खो देते हो, और जब आपके पास अपनी एनर्जी नहीं बचती तो आप किसी को भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी ओन प्रेजेंस ही वीक हो चुकी होती है। यह सोच आज के दौर में इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई आपकी एनर्जी चाहता है। कोई आपकी टाइम चाहता है, कोई आपकी अटेंशन, कोई आपकी इमोशनल सपोर्ट। और अगर आप हर जगह हां कहते चले जाओगे तो आप दूसरों को खुश तो कर लोगे, पर खुद अंदर से टूटने लगोगे। इस किताब की इंपॉर्टेंस यही है। ये बताती है कि नो कहना कोई बुरा काम नहीं है, बल्कि ये आपके अंदर की क्लैरिटी और पावर को साबित करता है। कैसे सक्सेसफुल लोग अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हैं? वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? उन्होंने खुद कहा था, सफल लोगों और बेहद सफल लोगों में फर्क यह है कि बेहद सफल लोग लगभग हर चीज को ना कहते हैं। वॉरेन बफेट हर दिन सैकड़ों आइडियाज रिजेक्ट करते हैं, हर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हां नहीं कहते। वो सिर्फ उसी चीज में एनर्जी लगाते हैं जो उनके विजन और पीस से अलाइंड हो। उनका नो ही उनकी एनर्जी की सिक्योरिटी बनाता है, और वही उनकी लॉन्ग टर्म स्क्रिप्ट की वजह है। डेनिश एक 31 साल का ग्राफिक डिजाइनर था। हर दोस्त की मदद करना, हर क्लाइंट की लास्ट मिनट रिक्वेस्ट लेना, हर इवेंट में जाना, हर किसी को खुश करने की कोशिश में
डेनिश अपनी नींद, पीस और फोकस खो चुका था। उसे लगता था कि अगर वो ना बोलेगा तो लोग उसे बुरा मानेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन दिन ब दिन वो थकने लगा, फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा और उसका काम भी एवरेज होने लगा। फिर उसने खुद से एक वादा किया, अब से वो सिर्फ उन्हीं चीजों को हां कहेगा जो उसकी एनर्जी और विजन को रिस्पेक्ट करती हैं। उसने कुछ टॉक्सिक क्लाइंट्स को मना किया, कुछ प्रोजेक्ट्स ड्रॉप किए और अपने रेस्ट को प्रायोरिटी देना शुरू किया। नतीजा, उसी एनर्जी से उसने ज्यादा बेहतर क्लाइंट्स अट्रैक्ट किए और उसका काम और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में जबरदस्त सुधार आया। अब जानिए प्रैक्टिकल टिप्स, बाउंड्रीज कैसे बनाएं और नो कैसे कहें बिना गिल्ट के। पॉज बिफोर कमिटिंग। कोई भी रिक्वेस्ट हो तुरंत हां मत कहिए। पहले सोचिए, क्या यह आपकी एनर्जी और गोल्स से मैच करता है? क्लियर लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। मैं आपकी सराहना करता हूं, लेकिन मैं सक्षम नहीं हो पाऊंगा। इस समय मेरी अन्य प्राथमिकताएं हैं। ये पोलाइट और पावरफुल तरीके हैं नो कहने के। कैलेंडर में स्पेस रखिए। हर दिन खुद के लिए एक ब्लॉक फिक्स करें जिसमें आप किसी को एक्सेस ना दें। यह आपकी एनर्जी रिचार्ज का टाइम होगा। लर्न टू डिसअपॉइंट अदर्स टेम्परेरिली। कुछ लोगों को आपका नो बुरा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही लोग आपकी वैल्यू समझते हैं। रिमाइंड योरसेल्फ डेली, हर बार नो कहना मेरे इनर पीस को यस कहना है। डोंट चेज, ओनली अट्रैक्ट हमें सिखाती है जो इंसान अपनी एनर्जी को रिस्पेक्ट करता है वही दूसरों से रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करता है। अगर आप हर किसी को एक्सेस देते रहेंगे तो आप खुद को खो देंगे। लेकिन जब आप अपने अंदर इतनी क्लैरिटी रखते हैं कि आप जानते हैं किसे हां कहना है और किसे ना, तब आप एक ऐसा मैग्नेट बन जाते हैं जो बिना जोर लगाए दुनिया को अपनी तरफ खींचता है। चैप्टर 7, स्व मूल्य ही हर आकर्षण की जड़ होती है। डोंट चेस, ओनली अट्रैक्ट। इस किताब का सबसे गहरा और आखिरी मैसेज यही है, आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप खुद बिलीव करते हो कि आप डिजर्व करते हो। अगर आपके अंदर सेल्फ वर्थ कम है तो आप एवरेज चीजों से ही खुश हो जाते हो। आप टॉक्सिक लोगों को टॉलरेट करते हो, आप कम अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन अगर आपके अंदर डीप बिलीफ है कि बॉदर मैं ज्यादा डिजर्व करता हूं, मैं वैल्यूएबल हूं, तब आपकी एनर्जी बदल जाती, आपका पूरा वाइब बदल जाता है और दुनिया उसी वाइब्रेशन पर रिएक्ट करती है। यह सोच इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि आज के दौर में ज्यादातर लोग खुद को कम आंकते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें ज्यादा नहीं मिल सकता, या अगर कुछ मिल गया तो वो उसे मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इस वजह से वो रिलेशनशिप्स, जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज में एडजस्ट करते हैं, बस इसलिए क्योंकि उनके अंदर सेल्फ वर्थ की कमी होती है। लेकिन इस किताब का सबसे मजबूत पॉइंट यही है, आप जो भी अट्रैक्ट करते हो वो आपकी इंटरनल वैल्यू सिस्टम का रिफ्लेक्शन है। कैसे सक्सेसफुल लोग इस सोच को जीते हैं? टिम फेरिस, वर्ल्ड फेमस एंटरप्रेन्योर और द 4 आवर वर्क वीक के लेखक। टिम ने अपनी शुरुआत में ही तय कर लिया था कि वो नॉर्मल नहीं जिएगा, वो 9 to 5 जॉब में एडजस्ट नहीं करेगा। वो ऐसा सिस्टम बनाएगा जो उसकी फ्रीडम, पीस और लर्निंग से अलाइंड हो। उसने खुद को लो वैल्यू कामों के लिए अवेलेबल नहीं रखा। उसने खुद की वैल्यू को इतना स्ट्रांगली बिलीव किया कि दुनिया ने भी उसी हिसाब से उसे ट्रीट किया। आज टिम फेरिस एक ऐसा नाम है जिसे लोग सिर्फ फॉलो नहीं बल्कि डीपली रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उसने खुद की वर्थ को कभी नेगोशिएट नहीं किया। यही है ट्रू अट्रैक्शन। जब आपकी एनर्जी खुद से कहती है, मैं थोड़ा नहीं, पूरा डिजर्व करता हूं। कुणाल एक 27 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपर था। हर बार जब उसे कोई फ्रीलांस ऑफर मिलता था तो वो कम पेमेंट में भी मान जाता था, क्योंकि उसे लगता था अगर मैंने मना किया तो शायद अगली अपॉर्चुनिटी ही ना मिले। हर रिलेशनशिप में एडजस्ट करना, हर क्लाइंट की गलत बातें सहना और खुद के साथ कभी प्रायोरिटी ना देना, यही उसकी आदत बन गई थी। लेकिन धीरे धीरे वो मेंटली टूटने लगा। एक दिन उसने अपने पुराने जर्नल्स पढ़े और उसमें एक लाइन थी, आप दूसरों से तभी रिस्पेक्ट पा सकते हैं जब आप खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू करें। उसने धीरे धीरे अपने पैटर्न बदलने शुरू किए, लो पेइंग क्लाइंट्स को मना किया, पर्सनल स्पेस को प्रोटेक्ट किया और अपनी लर्निंग पर फोकस किया। कुछ ही महीनों में उसे ऐसे क्लाइंट्स मिले जो उसकी रिस्पेक्ट करते थे, ऐसे दोस्त मिले जो उसकी बाउंड्रीज समझते थे, क्योंकि अब कुणाल अपने एक्शंस से खुद को ज्यादा वैल्यूएबल मानने लगा था। अब जानिए प्रैक्टिकल टिप्स, सेल्फ वर्थ कैसे मजबूत बनाएं।
स्टॉप निगोशिएटिंग विद योर वैल्यूज। जब भी आप अपनी वैल्यूज को छोड़कर किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, आप अपने अंदर मैसेज भेजते हैं कि आप कम के लायक हैं। राइट 3 थिंग्स डेली यू आर प्राउड ऑफ। हर दिन खुद से जुड़ी 3 बातें लिखिए। मैं किस क्वालिटी पर गर्व करता हूं। रिमूव व्हाट ड्रेन्स योर सेल्फ रिस्पेक्ट। कोई टॉक्सिक क्लाइंट, दोस्त या हैबिट जो आपकी वैल्यू को कमजोर करती है, उसे धीरे धीरे एलिमिनेट करना शुरू कीजिए। स्पीक इन अलाइनमेंट विद योर वर्थ। कभी बस कर लूंगा या चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं जैसे शब्द मत बोलिए। आपकी भाषा आपकी वर्थ का रिफ्लेक्शन है। विजुअलाइज योर हाईएस्ट वर्जन। हर दिन इमेजिन कीजिए, अगर मैं अपने आप को 100% वैल्यूएबल मानूं तो मैं कैसे बिहेव करूंगा। डोंट चेज, ओनली अट्रैक्ट हमें सिखाती है दुनिया आपको उस नजर से देखती है जिस नजर से आप खुद को देखते हो। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को कमजोर समझते हो तो लोग आपको लाइटली लेंगे, लेकिन अगर आपकी एनर्जी खुद से ये कहती है मैं एक्स्ट्रॉर्डनरी हूं और मुझे भी वही चीजें चाहिए जो मेरे लेवल की हैं, तब आप खुद ब खुद ऐसी सिचुएशंस, लोग और रिजल्ट्स अट्रैक्ट करने लगते हो जो आपकी इंटरनल वर्थ के बराबर हों। असली अट्रैक्शन तब शुरू होती है जब आप दुनिया के पीछे भागना छोड़ देते हैं। ये किताब डोंट चेज, ओनली अट्रैक्ट हमें बार बार एक बात सिखाती है, आपका माइंडसेट आपकी एनर्जी से ज्यादा तेज बोलता है। जब आप लोगों से अप्रूवल मांगते हो, जब आप रिजल्ट्स के पीछे भागते हो, तो आपकी अंदरूनी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन जैसे ही आप खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करते हो, बाउंड्रीज बनाते हो और अपने अंदर की वैल्यू को एक्सेप्ट करते हो, तो चीजें आपको नेचुरली मिलने लगती हैं। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जोर से बोलने की जरूरत नहीं होती, बस आपकी प्रेजेंस, आपकी कंसिस्टेंसी और आपका काल्म बिहेवियर ही बहुत होता है। जब आप खुद से कहने लगते हो मैं पूरा हूं, मुझे खुद को प्रूव नहीं करना, तब आप वो रिलेशनशिप्स, वो अपॉर्चुनिटीज और वो रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करते हो जो आपके सेल्फ वर्थ के लेवल की होती है। अट्रैक्शन कोई ट्रिक नहीं है, ये एक इनर अलाइनमेंट है। जब आप खुद को अंदर से स्ट्रांग बना लेते हो तो बाहर की दुनिया आपके हिसाब से बदलने लगती है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और भी लाइफ चेंजिंग बुक समरीज आप तक पहुंचती रहें।